और अभी करंट सिचुएशन क्या है मार्केट में, और प्रोजेक्टेड सिचुएशंस क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, और हमें आगे हमारे को कमिंग ईयर में क्या प्रोग्राम्स लेकर चलना है और कैसे काम करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने लास्ट ईयर के स्टार्टिंग से। लास्ट ईयर हमने जुलाई अगस्त 2019 में जो है स्टार्ट किया अपना ग्रुप, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती गई। और दिसंबर 2019 में हमने एक रिक्वेस्ट भेजा गवर्नमेंट के पास कि जो मिक्स वेस्ट आ रहा है विदाउट एनी लिमिट ऑफ द कंटेमिनेटेड मटेरियल, जो गंदा मिक्स कचरा माल आ रहा है, उस पर एक रोक लगाने के लिए हमने एक इंस्पेक्शन क्लॉज के लिए डिमांड किया, जो कि तकरीबन 15 दिसंबर को अप्रूव भी हो गया। एंड गवर्नमेंट ने जो गंदे वाला मिक्स वेस्ट आ रहा था उसके ऊपर बैन लगाने के लिए इंस्पेक्शन क्लॉज डाल दी कि एग्जिस्टिंग कस्टम्स ऑफिसर के अलावा एक वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी जब माल को चेक करेगी और जो गंदा माल होगा उसको डिपोर्ट करेगी। उस माल के उस एक नियम के कारण जो है जनवरी 2020 के ऑनवर्ड, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा, इंपोर्ट आने वाला जो मिक्स वेस्ट था उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई और क्वालिटी भी थोड़ा बेटर हो गई। क्वालिटी चूँकि बेटर हुआ और कचरा थोड़ा कम हुआ, नॉन रिसाइकलेबल जो कचरा कम हो गया, मॉइस्चर कम हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा प्राइस भी बढ़ गई और डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा इस्टेब्लिश होने लगी। और जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि मार्च आते आते तक मार्केट काफ़ी सेटल हो गया। इन बिटवीन जो है कोरोना की वजह से जो है मार्च के एंड में लास्ट वीक में एकदम से लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, सब चीज़ें स्टॉप हो गई और मार्केट थोड़ा फिर डिस्टर्ब हो गई, कलेक्शन भी बंद हो गया, क्योंकि घर घर जाके कलेक्शन करना या इंडस्ट्री नहीं चल रही थी वो भी कलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट ने थोड़ा अप्रैल आते आते जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस वाले जो मिल्स हैं या जो भी यूनिट्स हैं उनको काम करने का परमिशन दिया। तो अप्रैल के एंड में मई में थोड़ा दोबारा से हल्का हल्का कलेक्शन शुरू होने लगा, कुछ थोड़े मिलों ने प्रोडक्शन भी चालू कर दिया और उस सब के कारण जो है मार्केट दोबारा से इस्टेब्लिश होने लगी और काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा। उसके बाद 6 महीने 5 महीने तक तकरीबन अगस्त के एंड तक माल मोरलेस ऐसे ही चलता रहा। जितने कंसाइनमेंट इंपोर्ट के थे वो पोर्ट में फंस के पोर्ट की एक्टिविटीज़ बंद हो गई, जो उस पर जो शिपिंग कंपनियां हैं या कंटेनर कॉरपोरेशन है उसने काफ़ी पेनल्टीज जो है इम्पोज कर दी है। गवर्नमेंट से लोग मिले तो फिर अगस्त सितंबर या जुलाई के एंड तक आते आते कुछ उन पर पेनल्टीज को राहत दी गई, तो 2-3 महीने अच्छे रहे अगस्त सितंबर, वहाँ तक जो है वो इम्पोर्टेड के कंटेनर्स जो थे वो चलते रहे। अगस्त के बाद जो मैं महसूस करता हूँ कि मार्केट में चूँकि पोर्ट पे ट्रांजैक्शंस रुके हुए हैं, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर ये ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे थे कोरोना की वजह से, तो इम्पोर्टेड माल की क्वांटिटी घटती गई और ये इंडिया जो है बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट पर ज़्यादा डिपेंड हो गया। डोमेस्टिक मार्केट में भी चूँकि कंजम्पशन कम हो रहा था, रॉ मटेरियल शॉर्ट होता गया, एनीवेज जो इम्पोर्टेड मटेरियल था प्लस डोमेस्टिक मटेरियल था, उससे हम लोगों ने अक्टूबर तक ठीक ठाक तकरीबन चला लिया। नवंबर और दिसंबर जो है वो बहुत ही क्रूशियल हो गए, बहुत ही माल की स्थिति क्रिटिकल हो गई, माल शॉर्ट होता गया और उन सब के बावजूद जिन मिलों ने एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए हुए हैं वो एक मतलब एक फिक्स क्वांटिटी में अपना पल्प भी एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो है फिनिश पेपर भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो हमको फाइबर को भी हमारे को शॉर्ट कर रहा था। पहले इंडिया मार्केट में फाइबर कम है और एक्सपोर्ट के कारण और भी कम हुआ, तो उसकी वजह से जो नवंबर और दिसंबर का जो कमिंग महीना रनिंग महीना चल रहा है, इसमें मेरे हिसाब से क्राफ्ट के अंदर काफ़ी दिक्कतें आई और मार्केट जो एट द पीक पहुंच गया। हिंदुस्तान में मार्केट अलग अलग जगह पे 18 रुपये, 19 रुपये, इवन कई प्लेसेस पे 20 रुपये तक टच कर गया। फिनिश जो क्राफ्ट था 18 BF का वो भी मेरे ख्याल से 32 रुपये तक टच कर गया और जो 22 BF का होता है वो 3 रुपये प्लस होता है तो 35 तक टच कर गया। अगेन जो है करंट पोजीशन में मार्केट थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है। ये सब चीज़ें थी क्राफ्ट को लेके।
अब हम आते हैं दोबारा से राइटिंग प्रिंटिंग पे, न्यूज़ प्रिंट पे। लॉकडाउन में एक रूमर आई मार्केट में कि न्यूज़पेपर्स के साथ भी कोरोना जो है स्प्रेड हो सकता है। तो न्यूज़पेपर की रीडरशिप एकदम कम होकर 10 से 15% पर आ गई। जो न्यूज़पेपर्स मार्च से पहले सेल थी, वो लॉकडाउन शुरू होने के बाद 15 से 20% पर आ गई। उसकी वजह से बाजार में जो न्यूज़पेपर्स की वेस्ट होती है, जो यूज्ड पेपर है, उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो गई कि वो पैकिंग वालों की ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर सकी। जो वेस्ट पेपर का भाव, न्यूज़पेपर का, ओल्ड न्यूज़पेपर का भाव 12, 13, 14 रुपया था फरवरी मार्च 2020 में, वो बढ़ते बढ़ते 22, 24, 25 रुपये तक हो गया यूज्ड। और जो ओवर इश्यू न्यूज़पेपर है, वो पूरे साल में ऊपर नीचे होते होते आखिर में आते आते 30, 32 रुपये तक चला गया। तो दिस वाज द पोजीशन ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर्स। एंड जहाँ तक मैं समझता हूँ राइटिंग प्रिंटिंग, तो राइटिंग प्रिंटिंग के तो साथ और भी ज़्यादा बुरा हुआ। जैसे ही स्कूल कॉलेज बंद हुए, एग्जामिनेशन जो है होल्ड हुए, जो पिछले साल परीक्षाएं होनी थी फरवरी मार्च अप्रैल में, कोई भी परीक्षाएं नहीं हुई। जो नया सेशन स्टार्ट होना था वो भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान के कुछ 30% हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में 60-65% बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर सके। रीजन बीइंग कि या तो उनके पास इंटरनेट नहीं है या फैसिलिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। खास तौर से छोटे शहरों में, गांव में, देहातों में और स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे थे। तो जितने भी पब्लिशर थे उनकी टेक्स्ट बुक, हेल्प बुक और स्कूल कॉपीज और आंसर शीट्स, किसी भी चीज़ के लिए कुछ काम ही नहीं हुआ। कुछ पेपर मिले तो मार्च में ही बंद हो गए राइटिंग प्रिंटिंग के। कुछ पेपर मिले जून तक चलती रहे जिन पे गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स थे, वो चलते रहे। उसके बाद वो लोग भी या तो बंद हो गए या धीरे धीरे, क्योंकि क्राफ्ट की जरूरत चल रही थी मार्केट में, वो क्राफ्ट पे शिफ्ट हो गए। जो मेरा एक हम एनालाइज करते हैं, ये मैं खुद, मेरी कोई एनालिसिस नहीं होती है, ये सब हमारे पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे भाई बंधु जो है ना, जो खुद अपनी बात कहने के बजाय मुझे बताते हैं, और मैं उन्हीं सब लोगों की बात को मिला जुला कर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो राइटिंग प्रिंटिंग वाली जो मिलें हैं, उसमें से बहुत सारी मिलों ने तो प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया, कुछ मिलों ने जो है ना क्राफ्ट पे शिफ्ट कर लिया, मतलब क्राफ्ट बनाने लगी। और एक मोटे अनुमान के अनुसार, एक मतलब अप्रॉक्सीमेटली बातचीत देखें तो हिंदुस्तान की इस समय 70-72% मिलें जो है वो क्राफ्ट बना रही है, और कुछ मिलें डुप्लेक्स बना रही हैं। और लोकल न्यूज़ प्रिंट का भी मार्केट चूंकि मोरलेस ख़त्म ही है, इस समय मोटा मोटी कुल हिंदुस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी का 70 से 72% जो है वो शिफ्ट हो गया क्राफ्ट बनाने पे। तो क्या क्राफ्ट की डिमांड इतनी थी इंडिया में? मतलब क्या क्राफ्ट पहले शॉर्ट था? मेरे हिसाब से पहले भी शॉर्ट नहीं था। एज पर जो प्रोडक्शन, इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, वो हमारी रिक्वायर्ड से ज़्यादा ही थी, 10-20%। इसलिए हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। अब सब मिले अगर क्राफ्ट बनाने पर चली गई तो क्राफ्ट रद्दी की जरूरत भी बढ़ गई। जो वेस्ट पेपर क्राफ्ट वाले नहीं यूज करते थे, उन्होंने वो क्वालिटीज भी यूज करना शुरू कर दिया टू कंपनसेट दी प्राइसेस। एंड मतलब जैसे तैसे चलता रहा। और अभी भी प्रोडक्शन, अब समस्या क्या है कि इस समय क्राफ्ट की रद्दी वेस्ट पेपर और फिनिश के पेपर के बीच में जो है धीरे धीरे जो है वो गैप बढ़ता जा रहा है। मतलब ये है, अब मिलों की सेल भी कुछ कुछ एक जो मिल होते हैं जो ब्रांड कहलाते हैं ना, उन ब्रांड मिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल जो छोटी स्मॉल सेक्टर में या छोटी मिलें हैं, वो शायद अपनी प्रोडक्शन का 60-65% भी नहीं बेच पा रही है। और अभी जब दिसंबर में फिनिश की डिमांड कम हो गई, दिसंबर के एंड में, 20 दिसंबर के बाद, जैसा कि हमने पिछली मीटिंग में मैंने कहा था कि 15-20 दिसंबर के बाद मार्केट क्राफ्ट का स्टेबल होगा, डिमांड कम होगी, ऐसा होना भी चालू हो गया। अब बड़ी जो ब्रांडेड मिल है या क्राफ्ट पेपर इंडस्ट्री है, उसकी अब स्ट्रेटेजी जैसा हम महसूस कर रहे हैं वो ये है कि रद्दी के रेट ना कम हो। क्योंकि अगर रद्दी क्राफ्ट की कम होती है तो रद्दी कम होगी 50 पैसे, फिनिश कम होगा 1 रुपया। तो ये भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन, 1 महीना यही पोजीशन चलने वाली है। तो ये मैंने सम अप किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जो हमने दिसंबर में मीटिंग की थी,
उससे पहले 20 साल से हमारे मेरे एक निजी व्यक्तिगत मित्र थे श्री वी.के. शर्मा, और लास्ट ईयर 31 दिसंबर को उनका देहावसान हो गया और आकस्मिक हो गया। एंड वो पिछले 20 साल से हम लोगों के एसोसिएशन के साथ मिलके काम करते रहे, और जितना कम्युनिकेशन हम गवर्नमेंट से करते रहे हैं वो उसमें उनका बड़ा सपोर्ट था, वो स्ट्रेटेजी बनाने में भी और काम करने में भी। और हमारी जो दिल्ली में ऑलरेडी एसोसिएशन है AWPM, उसमें जितने भी मेरे कोलीग हैं, स्पेशली आई मेंशन कपिल कंसल, JK जैन जी, दीपक जी लूथरा, राकेश जैन, प्रताप सिंह चौधरी, ये सब लोगों ने बड़े एफर्ट डाले हैं GST कम कराने में और बहुत सारे काम करने में। इनका इस समय मैं सबको धन्यवाद भी करता हूँ। और हम सोचते हैं अपनी मीटिंग हम चलाएं, सब लोगों के व्यूज लें और एंड में कुछ डिसाइड करें, कोई रेजुलेशंस लें कि आने वाले साल में हमें क्या करना है। तो अभी तो आप सबका स्वागत है, आपने इतनी देर पेशेंस से मुझे सुना है। अब मैं नितिन भाई को कहूँगा धीरे धीरे हमारे स्पीकर्स को कॉल करें। एंड एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ मेंबर्स आज ईयर एंडिंग की वजह से कुछ लोग घूमने गए हुए हैं, इधर उधर नहीं है, तो उसमें से एक हमारे बड़े मतलब जो मित्र है श्री भरत जी पुजारा, जो साउथ में एक बड़ा होल्ड रखते हैं उनकी तरफ से एक मैसेज भी आया हुआ, अगर हम कन्वे कर पाए तो करेंगे, आपको सुनाएंगे मीटिंग में। अदरवाइज जब बाद में आपको ग्रुप्स में दिया है वो सर्कुलेट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। एंड नितिन भाई प्लीज स्टार्ट। थैंक यू नरेश जी। आपने एक पूरा ओवरव्यू लिया पिछले साल का, और अभी मैं देख रहा हूँ प्रतीक गुप्ता जी जो CA हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हाँ, तो पहले उनको बुला लो GST के लिए। तो प्रतीक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना प्लीज GST के बारे में जो इंफॉर्मेशन शेयर कर जो सकते हैं वो प्लीज। हाँ, जो अभी नया नियम लागू हुआ है 86 के बी के बारे में थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन करें, और किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे उसको। तो मुझे 5 मिनट दीजिएगा, 1 सेकंड में अपना ऑडियो कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ इश्यू आ रहा हाँ है। जी, अभी वॉइस आ रही है आपकी प्रतीक जी? नहीं आ रहा है कि मैंने हेडसेट कर रखा है, इसमें नहीं आ रही है वॉइस में। अच्छा, कोई बात नहीं था, प्रतीक जी चलो को कोई 5 नहीं, मिनट टाइम देना। तो ठीक है राजेश जी प्रतीक को जी। कॉल कर लो। राजेश भाई को बुला लो, राजेश जी, राजेश सुंदरानी फ्रॉम चेन्नई। राजेश जी प्लीज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सब लोग को। गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। आज के तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है, हेल्थ है, तो बाकी सब तो आ ही जाएगा, ठीक हो ही जाएगा। सो क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्यू पॉइंट्स कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्टली डोमेस्टिक वेस्ट पेपर के बारे में। जो ट्रेंड लास्ट 4-5 महीने से जो चल रहा है, जो लो ग्रेड्स आके डिमांड में है, वो ट्रेंड अभी भी जारी है। OCC के प्राइसेस आके काफी इंक्रीज हो गए हैं। कलर रिकॉर्ड, ड्यूप्लेक्स, ONP, ये सब के ग्रेड के प्राइसेस आके इंक्रीज स्टेडीली होते ही जा रहे हैं। करंटली OCC जैसे लोकल क्राफ्ट का रेट करीब एक्स चेन्नई का रेट करीब 1650 to 17 रुपीज के आसपास है। ड्यूप्लेक्स का करीब 11.5-12 रुपए का रेट है। कलर रिकॉर्ड का करीब 10 रुपए के आसपास है। और न्यूज़पेपर तो अवेलेबिलिटी कम है। मिल के जो रेट्स देखा जाए तो वो पैकिंग के सामने नहीं है अच्छे, बट फिर भी जो भी है मिल का रेट करीब अराउंड 18 रुपीज to 19 रुपीज मिल डिलीवरी का रेट है। सो एक्स चेन्नई करीब 17 के आसपास पड़ता है। जनरेशन का देखा जाए तो जनरेशन अभी भी स्लो ही है, पहले से डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि फेस्टिव सीजन लास्ट 2 महीने से चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जनरेशन पहले से थोड़ा बेटर ही है। बट डिमांड इतना है मिल के साइड से, क्योंकि उनको इंपोर्टेड वेस्ट पेपर नहीं आ रहा है, तो आके डोमेस्टिक पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। और इस कारण से कुछ बेनिफिट्स है कि आके डेफिनेटली पेमेंट्स जो थे, पुराने पेमेंट्स काफी लोगों के जो अटके हुए थे वो भी निकल गए हैं, और पेमेंट्स OCC वाला के बहुत फास्ट है। कुछ मिल्स तो एडवांस भी पेमेंट देने के लिए तैयार हैं। सो डेफिनेटली कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू
ये सिचुएशन वेस्ट पेपर सप्लायर डीलर्स के लिए अच्छा ही है, पेमेंट फास्ट है तो रोटेशन अच्छा हो जाता है। ओनली थिंग अपना इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाता है। जो लोकल ओसेस 8-9 रुपए ले रहे थे, आज परचेज 14, 14.5, 15 रुपए तक परचेज हो गया है। तो डेफिनेटली अपनी जो बैंक की जो लिमिट्स वगैरह है भी वो इनसफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम आपका अगर सेम है तो डेफिनेटली वो आके लिमिट आपको सफिशिएंट नहीं है। बट सबके वॉल्यूम्स 25-30% अभी भी डाउन ही है, उस कारण से मैनेज हो रहा है। सो ये आके लो ग्रेड्स की बात हुई। अभी लास्ट 3 हफ्ते से ऑफिस पेपर का मार्केट थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, जैसे लोकल वाइट रिकॉर्ड हो गया, उसके भी कुछ ऑर्डर्स मार्केट में आ रहे हैं। मिल्स अभी पूछ रहे थे, जो सिचुएशन 2-3 महीने 4 महीने से चल रहा था, कोई वाइट रिकॉर्ड के बारे में पूछ ही नहीं रहे था। हम लोग के पास काफी स्टॉक्स थे, 300, 400, 500 टन तक स्टॉक पड़े हुए, तो वो सब अभी लिक्विडेट हो रहे हैं और मिल भी आके मांग रही है मटेरियल। सो अभी वो इंक्वायरीज आने से थोड़ा बहुत अच्छा है कि सब ग्रेड्स की मूवमेंट चालू हो गया है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफिस पेपर के प्राइसेस स्टेबल ही है, प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं है, बट सेल्स चालू हो गया। प्योर व्हाइट का देखें तो प्योर व्हाइट का ग्रेड का शॉर्टेज है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में उतना काम नहीं है, तो उस कारण से आके प्योर व्हाइट का ग्रेड आके शॉर्टेज में है और उसके प्राइसेस भी बढ़ गए, ऑलमोस्ट 2 रुपए प्राइस पर केजी बढ़ गए। तो these are the current situation of the various grades. अगर इम्पोर्टेड वेस्ट पेपर का सिचुएशन देखें तो जो लास्ट मंथ का सिचुएशन था वही सिचुएशन कंटिन्यू हो रहा है। मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ज्यादा ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। यूरोप तो टोटली बंद ही है, समझ लीजिए 2 महीने हो गए यूरोप से कुछ सब्सटेंशियल ऑफर्स आके। वहाँ पे मेन तो इशू ये दो सेकेंड वेव का जो माहौल चल रहा है, उस कारण से जनरेशन पुअर है और काफी ऑफिसेस वगैरह बंद हैं, तो एक्टिविटी टोटली स्टैंड स्टिल हो गया है। और वहां से मेन दूसरा ड्रॉबैक है, फ्रेट काफी बढ़ गया, शिपिंग फ्रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो यूरोपियन एक्सपोर्टर्स के लिए इस टाइम पे कुछ भी माल एक्सपोर्ट करने के लिए वायबल नहीं, तो इसीलिए जो भी माल उनके वहाँ जनरेट हो लोकल डोमेस्टिक मिल्स को ही दे रहे हैं। और उनको डोमेस्टिक मिल से काफी डिमांड भी है, क्योंकि वहाँ पे भी आके फेस्टिव और हॉलीडे सीजन है, ये जो क्रिसमस का जो हॉलीडे वगैरह है 2 महीने पहले ही वहाँ पे उनको भी डिमांड चालू हो जाती है। सो डोमेस्टिकली एक तो जनरेशन डाउन है और डोमेस्टिक मिल का रिक्वायरमेंट है, तो उनका माल भी कंफर्टेबली वहाँ पे बिक जाता है। तो दे हैव नथिंग टू ऑफर फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। यूएस का सिचुएशन देखा जाए तो वहाँ पे यूरोप जैसा इतना बुरा हाल नहीं है इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन। यूएस मार्केट तो अभी भी ओपन ही है, लॉकडाउन से इतनी कुछ सीवियर नहीं है, बट वहाँ पे भी आके जनरेशन स्लो है और डोमेस्टिक डिमांड अच्छा है। अगेन सेम थिंग, फेस्टिव सीजन का है, क्रिसमस इज द बिगेस्ट फेस्टिव टाइम वो है, तो उस कारण से आके बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर्स भी आके ऑलमोस्ट 20% ज्यादा ऑर्डर से आके बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स को। ड्यूप्लेक्स जो पैकेजिंग, अगेन जो पैकेजिंग सेगमेंट का ग्रेड है वहाँ पे ऑलमोस्ट $50 पर टन ड्यूप्लेक्स के रेट्स बढ़ गए हैं। एंड फ्रॉम द रिपोर्ट व्हाट आई एम सीइंग, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद उनको $50 पर टन इंक्रीज मिला है ड्यूप्लेक्स ग्रेड में, वरना ड्यूप्लेक्स एक बहुत ही स्टेडी प्राइसिंग का ग्रेड है जहाँ पे बहुत अप एंड डाउन नहीं होता। थर्ड पॉइंट आके जो मिल की कंडीशंस करंटली, जो फिनिश पेपर की जो कंडीशंस है, क्राफ्ट और मेनली पैकेजिंग सेगमेंट जो मिल्स है उनका सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है। क्राफ्ट मिल्स आके ऑर्डर्स उनको इतने हेवी ऑर्डर्स है, नॉट ओनली डोमेस्टिक के लिए बट इंपोर्ट्स के लिए भी आके, एक्सपोर्ट्स के लिए भी आके उनको ऑर्डर्स बहुत हेवी है। कुछ मिल्स आके बीच में ये जो क्राफ्ट पल्प वगैरह बना रहे थे इन बिटवीन स्टॉक या अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक आके क्राफ्ट पेपर और दूसरे ग्रेड्स की डिमांड नहीं थे, सो क्राफ्ट पल्प वो लोग आके एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट आज के तारीख में वेरिएशन और डिफरेंस ऑफ प्राइसिंग और जो प्राइस इंक्रीज जो हुआ है लोकल और इम्पोर्टेड वेस्ट पेपर में, वो क्राफ्ट पल्प पे प्राइसिंग मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्राइसेस स्टेडी हो तो क्राफ्ट पल्प आप फिक्स कर सकते हो, अगर प्राइसेस एवरी वीक वेरी हो रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके सब्स्टिट्यूट में आके काफी मिलों ने आके फिनिश्ड क्राफ्ट पेपर के ऑर्डर्स लिए हुए हैं फॉर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, पर्टिकुलरली चाइना और दूसरे कंट्रीज के लिए, तो वो उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेट है।
डोमेस्टिक तो उनको है ही ऑर्डर्स, बट एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा ओपनिंग है, और उसके लिए तो वो लोग स्मॉल ऑर्डर्स ले लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एस्केलेशन इन डोमेस्टिक और इंपोर्टेड बेस पर, उस बेसिस पे आके वो एक्सपोर्ट के प्राइसेस। सो ओवरऑल पैकेजिंग सेगमेंट मिल्स है, वो लोग बहुत ही कंफर्टेबल, बोथ फाइनेंशियली, ऑर्डर वाइज, सब तरीके से। राइटिंग प्रिंटिंग एज मैंने बताया वो भी थोड़ा पिकअप हो गया है। नेक्स्ट एकेडमिक सीजन अभी 3 महीने में चालू हो जाएगा, तो आके ऑलरेडी उसके लिए राइटिंग प्रिंटिंग मिल्स भी धीरे धीरे वेस्ट पेपर का इंक्वायरीज भेज रहे हैं और इन्वेंट्री बिल्डअप कर रहे हैं। न्यूज प्रिंट का सेगमेंट देखा जाए तो अभी भी न्यूज प्रिंट सिचुएशन ठीक नहीं है, लीडरशिप अभी भी डाउन है। तो जैसे नरेश जी ने बताया, न्यूज प्रिंट मिल्स काफी मिल्स क्राफ्ट पे शिफ्ट हो गए हैं। सो ये सिचुएशन आके इट इज नॉट गुड फॉर अ न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री, बट न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री जैसे बोलते हैं सनसेट इंडस्ट्री है। फ्यूचर में 10-15 साल 20 साल के बाद इवन इंडिया में शायद ही कुछ लोग न्यूज़पेपर फिजिकल कॉपी पढ़े। इट विल बी सब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन नहीं पढ़ेंगे, आईपैड में या मोबाइल फोन में, थ्रू एप्स हम लोग। राइटिंग प्रिंटिंग का बता दिया, न्यूज प्रिंट हो गया, क्राफ्ट ड्यूप्लेक्स का मिल का बता दिया। मार्केट ट्रेंड अगर देखा जाए फॉर द कमिंग नेक्स्ट 1 or 2 months, जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है प्राइस इंक्रीज का, आई वुड से प्राइसेस आर ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गए, ऑलमोस्ट टॉप लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा कुछ प्राइस फर्दर बढ़ेगी। आई फील अभी एक स्टेबलाइजेशन पॉइंट आ गया है, तो जनवरी में शायद आपको कुछ मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट February 15 के बाद वंस ये जो सेकेंड लॉकडाउन है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन सब चालू हो गया ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उस कारण से आके थोड़ा बहुत आके प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो सकते हैं। तब तक फ्रेट रेट्स जो भी है वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। सो February 15 के बाद सम टाइम अराउंड दैट टाइम और थर्ड वीक के बाद वी विल सी कि मार्केट थोड़ा बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो सकता है। मे बी इट मे एक्सटेंड अप टू March first week also. So next 1.5 months कुछ no major changes नहीं लग रहा। So this is what I feel the market trend is. और आगे I'm sure other speakers have their opinions and suggestions. So I would like to take the opportunity सब लोग को advance wishes for the new year. कोविड ने हम लोग को काफी कुछ सिखा दिया है। Health is most important, family is most important. स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हम लोगों ने काफी सीख ही लिया है, ये जो 9 महीने में कैसे स्ट्रेस मैनेज करना। सो आई वुड, और बिजनेस कैसे टाइटली ऑपरेट करना, मेन इंपॉर्टेंट इज दैट। इस माहौल में अगर हम लोगों ने बिजनेस मैनेज किया है तो आई थिंक इससे बुरा सिचुएशन वी मे नॉट सी। सो दिस इज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो हम लोग सब में है, और ऑल इंडिया एसोसिएशन जो वेस्ट पेपर का है, सब लोग के साथ मिलकर हम लोग साथ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को जो अपने जो मार्केट ट्रेंड्स है, ओपिनियंस है, सजेशन शेयर कर रहे हैं, उससे हम लोगों ने अपनी जो बोट है वो विदाउट सिंकिंग मैनेज कर चुके हैं सेल करने के लिए। सो विशिंग एवरीबॉडी वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर एंड अ वेरी हैप्पी संडे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rajesh ji. Thank you, Rajesh ji. Naresh ji, I think meeting will get disconnected in a 15 to 20 seconds. So I request अगर हो all the जाएगी तो दोबारा, members हाँ to rejoin. ठीक है, ओके। मैं एक बात, इतना मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है, एक बात कहना चाहता हूँ, राजेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इन्होंने जो कहा वो उसको दोबारा से कहना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से बहुत सारी तकलीफें हम लोगों ने सहन करी है, मैनेजमेंट सीख गया है, पर कोविड की वजह से हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी क्लोज भी हो गए हैं। और जब लॉकडाउन चालू हुआ कोविड की वजह से, उसके बाद हम रेगुलर इतनी मीटिंग्स किए हैं, इतने मैसेजेस किए हैं, इतने